गुड मॉर्निंग गाइस। आज आप लोग के लिए बीच में ले गया हूँ कुछ जो क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है जो भारतीय संविधान एवं राज्यसभा के बारे में बताएंगे। आज उसके बारे में कुछ डिस्कस होगा। टोटल 20 क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो कृपया करके आप लोग ध्यान से देखो, समझो। जो चीज़ ना समझ में आए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं बता दूँगा आप लोग को। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। इसमें देखेंगे हमारा फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, एक मिनट। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध बंदी है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण के याचिका द्वारा किया जाता है, यानी याचिका द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, किसी कार्य के यानी किसी कार्य में लंबित है ना, लंबित मामले के विरुद्ध, यानी लंबित मामलों के विरुद्ध। दूसरा देखेंगे, गैर कानूनी है ना, गैर कानूनी नज़रबंदी के विरुद्ध, गैर कानूनी नज़रबंदी के विरुद्ध। सी ऑप्शन देखेंगे है ना, वैधानिक है ना, वैधानिक कर्तव्यों के प्रतिवाद के सिद्धांत है ना, यानी विरुद्ध, प्रतिवाद के विरुद्ध। डी ऑप्शन देखेंगे, न्यायाधिकरण से पर विचारणीय है ना, विचारणीय कर्तव्य के विरुद्ध। इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण के याचिका द्वारा की जाती है? तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, इसमें किसी कार्यालय के यानी किसी कार्यालय में लंबित मामले है ना, लंबित मामले के विरुद्ध या गैर कानूनी यानी नज़रबंदी के विरुद्ध या वैधानिक है ना, वैधानिक कर्तव्यों के प्रतिवाद के विरुद्ध। डी ऑप्शन देखेंगे, न्यायाधिकरण है ना, न्यायाधिकरण से परे विचारणीय कर्तव्य के विरुद्ध। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा सही? बी ऑप्शन, गैर कानूनी है ना नज़रबंदी है ना, नज़रबंदी के विरुद्ध, गैर कानूनी नज़रबंदी के विरुद्ध, गैर कानूनी नज़रबंदी के विरुद्ध। चलो दूसरा ऑप्शन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, जीवन का अधिकार या समानता का अधिकार या संपत्ति का अधिकार या शोषण का विरुद्ध अधिकार। देखा जाए तो क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, यानी जीवन का अधिकार, यानी समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या शोषण के विरुद्ध का अधिकार। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसमें भी हमारा जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, संपत्ति का अधिकार है ना, संपत्ति का अधिकार है ना भाई। तो चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते फिर हम। तीसरा नंबर में क्या लिखा है, भारत के में यानी भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है, यानी भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे है ना, यानी संवैधानिक है ना, संवैधानिक अधिकार से या मौलिक अधिकार से, कानूनी अधिकार से या प्राकृतिक अधिकार से। देखा जाए तो पहला ऑप्शन जो दिया है, संवैधानिक आधार से, मौलिक अधिकार से, कानूनी अधिकार से या प्राकृतिक अधिकार से, इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? भारत की संपत्ति का अधिकार अब रह गया है किसके, यानी संवैधानिक आधार पर रह जाएगा, है कि नहीं भाई? नहीं सॉरी, सावधानी नहीं यार, सॉरी मिस्टेक हो रहा है, कानूनी अधिकार रहेगा ना, कानूनी अधिकार रहेगा है ना भाई, कानूनी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कानूनी अधिकार। यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा? कानूनी अधिकार, है कि नहीं भाई? चलो चौथा ऑप्शन देखते हैं हम, फिर चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। चौथा क्वेश्चन में क्या लिखा हमारा, संपत्ति के अधिकार किस, यानी संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार की श्रेणी से हटा गया, यानी हटाया गया। चौथा ऑप्शन देखेंगे क्या बोल रहा है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार की श्रेणी को हटाया गया, यानी 40वें, 42वें, 46वें, 44वें, कौन सा हमारा सही हो जाएगा इसमें? इसमें से किधर से हटाया गया, कौन सा जगह से हटाया गया हमारा मूल अधिकार है ना? तो इसमें हटाया जो गया हमारा कौन सा? 44 नंबर से है ना, 44वें नंबर से हटाया गया है ना भाई, यानी हमारा कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते, पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में संपत्ति का अधिकार है, यानी भारत में संपत्ति का अधिकार है, यानी मूल अधिकार,
यानी विधिक अधिकार या नीति निर्देशक तत्व। चौथा ऑप्शन देखेंगे नैतिक अधिकार। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? भारत में संपत्ति का अधिकार कौन सा सही होगा भाई? ABCD, यानी मूल अधिकार, विधि अधिकार, नीति निर्देशक, है ना, तत्व, या डी में देखेंगे नैतिक अधिकार। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा पांचवा का हमारा, इसमें कौन सा होगा? विधि अधिकार। विधि अधिकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही? बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। विधि अधिकार, विधि अधिकार सही हो जाएगा यहाँ पे, विधि अधिकार, है ना भाई यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते फिर हम छठवां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। छठवां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? यानी भारतीय संविधान के भाग 6 में 6 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का, बी ऑप्शन देखेंगे मौलिक अधिकारों का या नागरिकता का या मौलिक कर्तव्यों का। छठवां क्वेश्चन देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? यानी फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का, बी ऑप्शन देखेंगे मौलिक अधिकार का, सी ऑप्शन देखेंगे नागरिकता का अधिकार, डी ऑप्शन देखेंगे मौलिक कर्तव्य। तो हमारा छठवां ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट नंबर हमारा सही हो जाएगा कौन सा? यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, है ना भाई। सातवां नंबर देखें, सातवां नंबर जो क्वेश्चन हमारा, सातवां नंबर जो क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने राज्य नीति निर्देशक तत्व के विचार, है ना, विचार कहाँ से लिया? यानी भारतीय संविधान के निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विचार कहाँ से लिया था? फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे भारत सरकार द्वारा अधिनियम 1935 से, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935, या बी ऑप्शन देखेंगे USAR के संविधान से, या सी देखेंगे USA के संविधान से, डी ऑप्शन देखेंगे आइलैंड गणतंत्र के संविधान से। तो हमारा सातवां नंबर को जो सही हो जाएगा कौन सा? हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, है कि नहीं? डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, है ना भाई। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, है ना भाई। तो चलो 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन में जो लिखा हमारा, 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे भारत के संविधान के दिशा निर्देशक सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य है। यानी भारत के संविधान के दिशा निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे प्रजातंत्रिका सरकार का सुनिश्चित करना, यानी प्रजा सरकार सुनिश्चित करना, बी ऑप्शन देखेंगे सतक केंद्र, यानी सस्तक, है ना, सस्तक केंद्र सरकार के प्रावधान, सी ऑप्शन देखेंगे कल्याणकारी राज्य की स्थापना, डी ऑप्शन देखेंगे कमजोर वर्ग के लोगों को रहन सहन के स्तर पर ऊंचा उठाना। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा? हमारा 8वां नंबर का, 8वां नंबर का जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा सही हो जाएगा भाई? तो 8वां जो सही हो जाएगा हमारा सी सही हो जाएगा, सी ऑप्शन कल्याणकारी राज्य की स्थापना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 9 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या लिखा है? 9 नंबर जो क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में निम्न में से एक मूल कर्तव्य है नहीं है। यानी भारतीय संविधान में निम्न में से एक मूल कर्तव्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे सार्वजनिक चुनाव में वोट देना, सार्वजनिक चुनाव में वोट देना, बी ऑप्शन देखेंगे वैज्ञानिक टेम्पर विकसित करे, यानी वैज्ञानिक टेम्पर, है ना, टेम्पर विकसित करे, सी ऑप्शन देखेंगे सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे, डी ऑप्शन देखेंगे संविधान का पालन करें और उनके निर्देशक का आदर करें। तो 9 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा? हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, है कि नहीं, जो कर्तव्य का नहीं होता, सार्वजनिक चुनाव में वोट डालें, ऐसा नहीं है, ये गलत है हमारा। तो ये हमारा सही हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, है ना भाई, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो इसी सब देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है?
संविधान के अनुच्छेद 52 संबंधित है, यानी संविधान का अनुच्छेद 52 संबंधित है। तो इसमें हम देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या राष्ट्रीय परिषद। तो 10वां नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा भाई? इसमें हो जाएगा हमारा कौन सा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, राष्ट्रपति, है ना भाई। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? पहला ऑप्शन देखेंगे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यानी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। दूसरा देखेंगे द्रौपदी मुर्मू या अब्दुल कलाम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही हो जाएगा कौन सा? हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई यहाँ पे, है ना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन, यानी द्रौपदी मुर्मू, है ना भाई। चलो 12 नंबर देखेंगे, इनमें से किस राष्ट्रपति के लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला था? यानी इनमें से किसने, है ना, किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद को संभाला था? डॉक्टर एन राधाकृष्ण, डॉक्टर जॉय हुसैन या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या दोनों ए सी। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा भाई? इसमें हमारा तो इसमें जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना भाई। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। वर्ष 1975 में जब राष्ट्रपति आपातकालीन, है ना, आपातकालीन का घोषणा किया गया था, तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? यानी वर्ष 1975 में जब राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा किया गया था, तब भारत का राष्ट्रपति कौन था? यानी फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे वी गिरी, है ना, वी गिरी या नीलम संजीव रेड्डी। सी ऑप्शन देखेंगे यानी फरुखचीन अली अहमद, है ना, अली अहमद। या डी देखेंगे ज्ञानी जैल सिंह। तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? इसमें जो सही हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फरुखचीन, है ना, उल्ली अहमद, है ना, फरुखचीन उल्ली अहमद, है ना भाई। हमारा कौन सा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते 14 नंबर देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे दूसरे कार्यालय के लिए यानी निर्वाचित नहीं किए जा सकते हैं, यानी दूसरे कार्यालय के लिए निर्वाचित नहीं किए जा सकते हैं। बी ऑप्शन देखेंगे केवल 2 कार्यालय के लिए यानी निर्वाचित किए जा सकते हैं, यानी सी ऑप्शन देखेंगे कितने भी कार्यालय, है ना, यानी कितने भी कार्यालय के लिए पुनः निर्वाचित किए जा सकते हैं, यानी इनमें से कोई नहीं। तो 14 नंबर का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? 14 नंबर का 14 नंबर जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन, है ना भाई। यानी हमारा कौन सा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला, यानी कितने भी कार्यालय के लिए पुनः निर्वाचित किया जा सकता है ना भाई। चलो भाई, अगर आप लोग को और क्लियर अगर चाहिए तो कृपया करके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो ना, क्लियरेंस, है ना भाई। तो मैं साथ डिटेल पूरा बताऊंगा, है ना भाई, हर एक क्वेश्चन के बारे में हर एक डिटेल बताते जाऊंगा। तो भाई अभी देखो एग्ज़ाम आ गया करीब में, इसको उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है मैं क्लियर करूँ, लेकिन आप लोग बोलेंगे तो मैं क्लियर बताऊँगा, है ना भाई। आप लोग ऊपर डिपेंड करता है, जैसा आप लोग कमेंट बॉक्स में जैसा करोगे, है ना भाई। अगर क्लियरेंस चाहिए हर चीज़ का, जैसे मान लीजिए आपका भारत के राष्ट्रपति जैसे मान लीजिए पुनः निर्वाचित किए जाते हैं, तो पुनः निर्वाचित का मतलब इसका पूरा हम व्याख्या करेंगे, है कि नहीं, व्याख्या। तो पूरा व्याख्या करने का मतलब बहुत टाइम जाएगा थोड़ा सा, है ना भाई। तो इसलिए भाई हम यही कहेंगे कि आप लोग जैसा मांग करेंगे उस हिसाब से हम डिपेंड करेंगे भाई, है ना भाई। तो इसका देखा जाए तो जैसे जो हमारा भारत के राष्ट्रपति हैं उनको देखा जाए तो जैसे देखो क्या होता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी 57 यानी अनुच्छेद 57 के राष्ट्रपति निर्वाचित के लिए पात्र से संबंधित प्रधाव, है ना, प्रावधान होते हैं। इसमें देखा जाए तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे इसमें देखो क्या होता है, इनका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति कितने भी कार्यालय के लिए निर्वाचित पुनः किया जा सकते हैं। तो इसलिए भाई इसमें हमारा जो सही सी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना भाई।
तो चलो आगे बढ़ते फिर हम 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते फिर हम। यानी राष्ट्रपति को पदभार की शपथ किसने द्वारा दिलाई जाती है। यानी राष्ट्रपति को पदभार की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। यानी प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, या भारत के मुख्य न्यायाधीश, या उपराष्ट्रपति, है ना भाई। 15 नंबर जो क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पदभार को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है ना। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या उपराष्ट्रपति, है ना। 15 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा भाई। 15 नंबर का हमारा तो 15 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा हमारा 15 नंबर का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, है ना भाई। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखो क्या होता है, राष्ट्रपति को पद ग्रहण करते समय पूर्व एक निर्धारित पात्रता, है ना, पात्रता पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के व्यवस्थित न्यायाधीश, है ना, न्यायाधीश के सर्वोच्च शपथ ली जाती है, यानी लेनी पड़ती है। जैसे देखो क्या बोला आपको, राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के पूर्व यह निर्धारित पत्र, है ना, पत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थित, यानी अनुपस्थित में सर्वोच्च न्यायालय के वर्तिष्ठा न्यायालय के यानी समुख्य शपथ लेनी पड़ती है। सपुख यानी ये लेनी पड़ती है भारत के न्यायाधीश को, है ना भाई। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम फिर 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में पहली बार राष्ट्रपति कौन थे। भारत में पहली बार महिला राष्ट्रपति कौन थी। यानी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। सरोजिनी नायडू, या शैलेंद्र अग्रवाल, या शारदा मुखर्जी, या प्रतिभा पाटिल। तो 16 नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा इसमें जो सही हो जाएगा कौन सा हमारा डी ऑप्शन सही होगा, प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल। तो आगे बढ़ते हैं हम फिर 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 17 नंबर क्वेश्चन में भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का कार्यवाही की शुरुआत की जा सकती है। यानी देखा जाए 17 नंबर जो क्वेश्चन आपका 17 नंबर जो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के कार्यवाही की शुरुआत की जा सकती है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे केवल राज्यसभा, यानी केवल राज्यसभा। बी ऑप्शन देखेंगे केवल लोकसभा में। सी ऑप्शन देखेंगे दोनों में से किसी भी संसद, है ना, संसद में, या दोनों में से किसी भी सदन में नहीं। तो 17 नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा। 17 नंबर का हमारा कौन सा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 18 नंबर जो क्वेश्चन हमारा 18 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित सदस्य, यानी सदस्यों, है ना, निम्नलिखित सदस्यों के 18 नंबर जो क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित सदस्यों के 4 समूह में से भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचित मंडल कौन सा समूह शामिल होता है। यानी तो ये ऑप्शन देखेंगे हम संसद के दोनों यानी सदनों में निर्वाचित सदस्य। बी ऑप्शन देखेंगे संसद, है ना, संसद के दोनों सदनों में सभी सदस्य। सी ऑप्शन देखेंगे यानी संसद एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। सी ऑप्शन देखेंगे संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य। तो इसमें हमारा 18 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा भाई। 18 नंबर में हमारा
18 नंबर पे हमारा जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। यहाँ पे बी ऑप्शन, संसद के दोनों सदनों यानी सदनों में सभी सदस्य, है ना भाई। चलो आगे बढ़ते फिर हम 19 नंबर देखेंगे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, यानी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे यानी डॉक्टर N.K. राधाकृष्णा। बी देखेंगे बीबी गिरी। डी ऑप्शन देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी देखेंगे मोहम्मद हिलाउल्लाह, है ना। यानी मोहम्मद हिलाउल्लाह। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना भाई। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर का हमारा कौन सा, सी नहीं यार, मिस्टेक हो रही भाई। ए ऑप्शन से डॉक्टर N.K. राधाकृष्णा, डॉक्टर N.K. राधाकृष्णा, सॉरी डॉक्टर N. राधाकृष्णा, है ना भाई। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो 20 नंबर देखेंगे। यानी केंद्र का कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, यानी केंद्र का की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, यानी केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, यानी प्रधानमंत्री में, यानी राष्ट्रपति में, राज्यपाल में या सेना अध्यक्ष में। तो 20 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रपति में, है ना। राष्ट्रपति में हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, है ना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तो भाई हमारा वीडियो समाप्त हुआ, यानी सॉरी क्वेश्चन समाप्त हुआ भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।